फौजी अदालतों को फौरी बहाल किया जाए, शोहदा के लवाहिकीन का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू का भी ऐलान। कहा, अदालती फैसले से उनके जख्मों पर नमक पाशी न की जाए। फौजी अदालतों की बंदिश का फैसला बुलवाइयों की सहूलत का बायस बन सकता है। अवाम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करें कि फौजी अदालतों को काम करने दिया जाए। दहशत गर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी बहाल किया जाना चाहिए। जासूसी के नेटवर्क शोहदा के कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सरहद पार से दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासर की हवालगी का मुतालबा कर दिया। अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात अफसोसनाक करार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है, अबूरी हुकूमत आने के बाद सरहद पार दहशतगर्दी 60% बढ़ गई। मुलव्विस दहशतगर्दों की मालूमात अफगान हुकूमत से शेयर भी की, मगर बदकिस्मती से अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए। अनवारुल हक काकड़ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उज़्बेक हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजना पाकिस्तान का हक है, किसी को मुदाखलत कबूल नहीं करने देंगे। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौकिफ। बोले, पाकिस्तान ने हर मुश्किल में अफगानिस्तान का भरपूर साथ दिया, मगर बदकिस्मती से ऐसा जवाब नहीं आया। अब हम अपनी पॉलिसी का नफाज कर रहे हैं और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। रज़ाकाराना वापस जाने वालों को इज्जत व एहतराम से भेज रहे हैं। अब तक 2.5 लाख अफराद वापस जा चुके। जाली पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वालों की इंक्वायरी जारी। बेनामी जायदादों का दहशतगर्दी से गहरा ताल्लुक। मुल्क में बदअमनी फैलाने में बड़ा किरदार तारकीन वतन का है। निगरान हुकूमत की रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए बड़ी सहूलत। महाजरीन के रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह की तौसी का फैसला। निगरान काबीना ने सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दे दी। POR में तौसी का इत्तलाक रजिस्टर्ड महाजरीन और उनकी फैमिलीज पर 31 दिसंबर तक के लिए होगा। मुल्क में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की तादाद 13 लाख से जायद है। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तारकीन की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त पर मजीद समात से माजरत कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है। हम किसी भी सूरत रियासत की पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कानून सिर्फ पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मुतहर्रिक। सिंध के बाद बलोचिस्तान में पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशां। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का आइंदा हफ्ते दौरा कोयटा का इम्कान। कई साबिक वज़रा और MPAs शमूलियत का ऐलान करेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की बैठक। बहावलपुर और जनूबी पंजाब के लिए टिकटों के हवाले से मुशावरत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि 9 अक्टूबर को नकूल शाह महमूद कुरैशी को दी गई थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाया। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी ने साइफर की मालूमात पब्लिक की हों। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी लेन देन केस में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 14 रोज़ा रिमांड मंजूर किया। मुद्दई तीसरी पेशी पर भी पेश न हुआ। गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी की नवाज शरीफ से सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात पर जोर। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। वज़ीर आला बोले, कई अस्पतालों का दौरा किया, कोई अस्पताल ठीक नहीं चल रहा। ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों की हालत ख़राब है। ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं। महकमा सेहत क्या कर रहा है? अस्पतालों को जारी फंड्स का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है?
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का किसानों के लिए एहसान इकदाम। गंदम की इमदादी कीमत 4700 रुपये और गन्ने की कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। सूबाई वज़रा का कहना है स्मोक पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम किए हैं। उम्मीद है ताजर बरादरी 3 रोज कारोबार बंद रखेंगे। बैंकों की बंदिश के लिए गवर्नर स्टेट बैंक से भी बात कर ली। IMF की नई डिमांड, दिसंबर के बाद से टैक्स महसूलात का हुजम बढ़ाने का प्लान मांग लिया। टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने का तरीकाकार भी तलब। बैरूनी कर्जों की नवंबर और दिसंबर में अदायगी यकीनी बनाने का मुतालबा। मुश्किलात से निमटने के लिए निजकारी बॉन्ड का मशवरा भी दे दिया। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का प्लान रवा माही तश्कील देने की सिफारिश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 525 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 52,261 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा भी जारी। डॉलर की कदर 286 रुपये 90 पैसे हो गई। कौमी कप्तान बाबर आजम 951 दिन बाद वनडे की पहली पोजीशन से महरूम। ICC की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय ओपनर शुभमन गिल ने टॉप पोजीशन संभाल ली। बॉलिंग में भारत के मोहम्मद सिराज ने शाहीन आफरीदी से पहली पोजीशन छीन ली। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की नीदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग। बेन स्टोक्स की शानदार इनिंग्स। डेविड मिलान 87 रन्स बनाकर आउट हुए। बेयर स्टोव 15, रूट 28 और बैरी हैरी ब्रोक 11 रन्स बना सके। कप्तान जोस बटलर 5 और मोइन अली 4 रन्स के मेहमान साबित हुए।